अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कैसे फ़कीर की कि जो ऐसा सूफ़ी दरवेश फ़कीर जिनको अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 12 इमामों ने अपना फैज़ अता फरमाया और वो अपने वक़्त का सूफ़ी बासिफ़ा वली कामल और वक़्त का फ़कीर, वक़्त का दरवेश, दाना, पुर हिकमत शख्स कि जिसको आले मोहम्मद ने इतना प्यार दिया कि उन्होंने सादात का उसके ऊपर रंग चढ़ा दिया। लोगों की नज़रों में वो फ़कीर दीवाना था, यानी मजनू था, पागल कहते थे, लेकिन आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का वो तारा था, यानी कि हज़रत बहलोल फ़कीर रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जिसने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की औलाद से मोहब्बत की। क्यों ना करता। मेरे और आपके पाक महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कोनो मका का जो नबी बनाया, रहमतल लिल आलमीन बनाया, उसी रहमत आलम ने अपने सहाबी और अपने दामाद हजरत मौलाए कायनात अली को मौलाए कायनात बनाया और अपना इसमें अल्लाह ज़ात का वो जो तसव्वुर, वो तफक्कर, वो तसर्रुफ वो मौलाए कायनात हजरत अली और अहले बैत रसूल को अता फरमाया। उन्हीं के जरिए उम्मत के औलिया, सूफिया, फुकरा के सीने में इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर पहुंचा। और हजरत सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात दो जहान की कुलीद है और हर बंद ताले को खोलने वाली चीज इसमें अल्लाह ज़ात है और हर मुश्किल को आसान करने वाली चीज तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात है। जो अल्लाह के नबी के सीना अलम नशरा का सदरक पर अल्लाह ने उतारा, इसलिए तो रसूलुल्लाह अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाया करते थे, लोगों ईमान इस सीने में है, मेरे सीने में है। ये रसूलुल्लाह फरमाया करते थे। रसूलुल्लाह ने ईमान अपने सीने में इशारा करके फरमाया, लोगों ईमान इस सीने में है। उलमा ने, जो मुहद्दिसीन हैं, उलमा हैं, उन्होंने इस चीज का नतीजा अखज़ किया कि सारे जहानों का ईमान रसूलुल्लाह के सीना में है। और जो सूफिया हैं, जो फुकारा हैं, जो औलिया हैं, वो रसूलुल्लाह का इशारा समझ गए। रसूलुल्लाह फरमा रहे थे, लोगों अगर किसी ने ईमान लेना है तो मेरे सीना से ले लेना। यानी हजूर ने अपने सीना की तरफ जो इशारा करके ईमान का इशारा दिया था, इसका मतलब यह था कि रसूल अरबी फरमा रहे हैं कि लोगों अगर किसी ने इल्मे लादुन्नी, ईमान कामल, ईमान मारिफत आपने लेना है तो मेरे अलम नशरा के सीना से ले लेना, जो सूफिया आज तक ले रहे हैं। उलमा किताबों से ले रहे हैं और सूफिया, फुकरा, औलिया अलम नशरा के सीना मदीना मुनव्वरा से उनका इल्म और उनका फैज और उनका ईमान आ रहा है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे औलिया जो अहले बैत इकराम के जमाने में थे, जिनको अहले बैत ने अपना रंग चढ़ाया, जैसे ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे ख्वाजा कुमैल रजी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे ख्वाजा वैसे करनी रजी अल्लाह अन्हु, जैसे हजरत कंबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे ये इनको इमाम हसनैन करीमैन ने अपना हुसैनी रंग चढ़ाया और इल्मे लदुन्नी से माला माल किया। और इन्हीं फकीरों में से फकीर हजरत बहलोल है, जिसको आले मोहम्मद ने अपने ईमान, अपने नूर, अपने इसमें ज़ात से उसका बातन रोशन करके उसको वक़्त का बहलोल फकीर बना दिया। इसका वाकया इसलिए भी सुना रहा हूं कि आले मोहम्मद का जब रंग चढ़ जाए ना, तो कोई ख्वाजा हसन बसरी बनता है, कोई अवैसे करनी बनता है और कोई बहलोल फकीर बन जाता है। जब किसी पर आले मोहम्मद का रंग चढ़ जाता है और उस पर सादात का ऐसा रंग चढ़ता है कि उनको देखकर ही सादात याद आ जाते हैं, उनसे सादात की खुशबुएं आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साईं महबूब पीर के ऊपर हमारे मुर्शिद
जो सादात आले नबी औलाद अली हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी और हजरत फकीर हारून अहमद सरवरी कादरी और हजरत फकीर शाहगुल अहमद सरवरी कादरी, इन सादात का अल्हम्दुलिल्लाह हम पर भी रंग चढ़ा और उनकी जो खुशबू है आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बयानात में उनकी नूरी दरबार की खुशबुएं हैं। हम उन्हीं का जो फैज बांट रहे हैं रुए जमीन पर, उन्हीं की तालीम और तरबियत है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको दी जा रही है और हजारों लोग लाखों लोग से फैज़याब हो रहे हैं और क़यामत तक होते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहलोल फकीर का वाक़या इसलिए भी सुनाया है कि पता चले कि वलियों के ऊपर जब सैयदों का रंग चढ़ जाता है तो फिर वो आम वली नहीं रहता, बाख्तियार वली बन जाता है। हजरत बहलोल फकीर वो है कि सारी जिंदगी आले मोहम्मद की तबलीग करते रहे, उनका जिक्र करते रहे। लोग दीवाना कहते थे पर नहीं पता था। वो किसी शायर ने कहा, खूब कहा कि दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहना, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहना। अरे दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है, दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है। हजरत बहलोल फकीर वो हैं कि जिनके पास इल्म का ये आलम था कि जब भी किसी ने भी सवाल किया हजरत बहलोल फकीर फरमाया करते थे कि मुझे मौलाए कायनात और उनकी औलाद पाक ने मेरे सीने के अंदर इल्म लदुन्नी का समंदर बना दिया है। अब जो भी सवाल करता था बहलोल फकीर उसको जवाब देता था और इख्तियार इतना हो गया था। बड़ा ही तारीख ने मशहूर वाकया लिखा, तारीखों में लिखा गया, किताबों में लिखा गया और बिल्कुल हक और सच वाकया है। सूफिया ने अपनी किताबों में दर्ज किया कि एक दफा जमीन पर बैठा था और मट्टी के या रेत के घर बना रहा था पांव के ऊपर, और मट्टी के घर बनाकर आवाजें लगा रहा था, लोगों आ जाओ जन्नत में घर खरीद लो। पहले भी सुना होगा वाकया, सुने ताकि मुरीद को पक हो जाए कि जो मुर्शद होता है उसका इख्तियार अल्लाह ने उसको क्या दिया होता है। बहलोल ये आवाजें लगा रहा था, कोई है जो जन्नत में घर ले ले। उधर से हारून रशीद जो वक्त का खलीफा था, उसकी बीवी मलका जुबैदा गुजर रही थी अपनी सहेलियों के साथ। उसने जब ये देखा कहने लगी क्या बांट रहे हैं आप? तो बहलोल फकीर कहने लगा जन्नत में घर दे रहा हूं। जुबैदा कहने लगी कितने में देगा? बहलोल फकीर कहने लगा एक रोटी खिला दो, एक रोटी के बदले दे दूंगा। अब मलका जुबैदा ने फौरन रोटी मंगवाई, बहलोल फकीर को खाना दिया। बहलोल फकीर ने एक घर बनाया और घर बनाकर कह दिया, जब मट्टी का घर बनाकर कहता जा जन्नत में तेरा घर बन गया। ये रसूल अल्लाह की औलाद का दीवाना वली अल्लाह है। अल्लाह अपने वलियों की जुबान को ऐसे पूरा करता है। अब जब ये दुआ दे दी, मलका जुबैदा ने जाकर ये वाकया हारून रशीद को बताया। हारून रशीद हंसने लगे, ऐसे भी कोई जन्नत में मकान मिलते हैं। रात हुई, सो गया। हारून रशीद ख्वाब देखता है कि जन्नत में गया, बहुत बड़ा महल नजर आया, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था यह महल मलका जुबैदा का है। बड़ा हैरान हुआ, मेरी बीवी का इतना बड़ा महल जन्नत में। जब जन्नत में जाने लगा फरिश्तों ने रोक दिया, कहने लगे कि इसमें सिर्फ जुबैदा जा सकती हैं। हारून रशीद कहता है ख्वाब में मैंने पूछा फरिश्तों से कि इसको ये महल कैसे मिला, तो कहा रात ही इसने एक रोटी बहलोल फकीर को दी है। उस आले मोहम्मद के दीवाने ने खुश होकर दुआ दी है, अल्लाह ने जन्नत में महल बना दिया। अल्लाह अकबर। हारून रशीद की आंख खुली, सवारी निकाली, उसी जगह पर पहुंचा जहां पर बहलोल फकीर बैठा हुआ था। जाकर कहने लगा बहलोल फकीर मुझे भी जन्नत में घर दे दो। बहलोल ने एक नजर देखा हारून रशीद से, कहने लगा कीमत दे देगा? कहते जी दे दूंगा। क्या कीमत है? हारून रशीद ने पूछा। तो बहलोल फकीर कहने लगा इसकी कीमत यह है कि मुझे अपनी बादशाही दे दे, अपनी हुकूमत दे दे। हारून रशीद हैरान होकर कहने लगा कल जुबैदा को एक रोटी में तुमने जन्नत के महल दे दिया और मुझको पूरी हुकूमत मांग रहा है।
तो जब पूरी हुकूमत मांग रहा है कि कल एक रोटी में दे दे, तो बहलोल फकीर हंस के कहने लगा, अरे जुबैदा ने सौदा अनडिठा किया था, देख कर नहीं किया था, सोच कर नहीं किया था, यकीन के साथ किया था, ईमान के साथ किया था। उसको पता था मुझ पर आले मोहम्मद का रंग चढ़ा हुआ है, और तू रात देख कर आया है, तूने रात जन्नत में महल देख लिया और अब मुझसे महल लेने के लिए आ गया। अरे वो चीज जो बिन देखे ले ली जाए, मान ली जाए, यकीन कर लिया जाए, अरे उसका रुतबा ये है कि वो एक रोटी में अता कर दी जाती है। हारून रशीद को इनकार कर दिया। बहलोल फकीर कहने लगा, नहीं, तुझे जन्नत में कभी महल नहीं मिल सकता, तू आले मोहम्मद की मारिफत से महरूम है, और तेरी बीवी जुबैदा आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाली है। लेकिन इस वाकया ने यह बता दिया, बहलोल फकीर का मुकाम यह है कि जो रसूल अल्लाह के घराने के दरवाजों पर झाड़ू कश बन जाए, नौकरी करे, वो भी जो दुआ कर देता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। मेरे दोस्तों, जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, वो जो बोलते हैं, बोलने से पहले अल्लाह उनके लिए अपने मुस्तजाब के दरवाजे खोल देता है कि मेरे वली ने मुझसे मांगा है, बल्कि अभी इरादा ही किया है, अल्लाह उसके इरादों को पूरा करता है। ये अल्लाह के वली की शान है, ये बहलोल फकीर की शान है कि जिसने सारी जिंदगी अली अली करते हुए गुजार दी, सारी जिंदगी मौला अली से इश्क, उनकी आल से इश्क करते हुए गुजार दी। तो मेरे भाइयों, जिंदगियों को जाया ना करें। किसी कामल वली अल्लाह के लड़ लग जाएं, उसके हो जाएं, उसका रंग चढ़ा लें। अल्लाह की कसम, जब आपके ऊपर वलियों का रंग, भला कौन सा रंग होता है? ये नीला पीला काला नहीं होता, हकीकत में उनका रंग सिबगातुल्लाह। कुरान ने कहा क्या ही अच्छा रंग है अल्लाह का, उनके ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ा होता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, ऐ लोगों, बेशक मैं अपने वलियों के, मुत्तकियों के साथ रहता हूं। जब अल्लाह नेक बंदों के साथ है, अल्लाह वलियों के साथ है, उनके ऊपर अल्लाह का तौहीदी रंग, सिबगातुल्लाह वाला रंग चढ़ा होता है। वो जो बोलते हैं अल्लाह पूरा करता है, जो सुनते हैं अल्लाह पूरा करता है, हाथ उठाते हैं अल्लाह पूरा करता है, उनकी हर दुआ को अल्लाह पूरी फरमा देता है। अल्लाह ताला अपने वलियों से इतनी मोहब्बत करता है। बहलोल फकीर जो लोगों की नजरों में पागल था, पर आले मोहम्मद की नजर में वो वक्त का फकीर और वक्त का दरवेश था। इस बात से ना घबराए। बाज लोग कह देते हैं जब से मुर्शिद मुर्शिद करते हैं, घर वाले भी हमें पागल कह रहे हैं, बाहर वाले भी हमें ये बातें सुना रहे हैं। अरे सुनाने दें। जब बंदा मोहब्बत रसूल करता है, मोहब्बत मुर्शिद करता है, मोहब्बत करता है ना, फिर लोग तो बातें करते ही करते हैं ना। लोगों की बातों पे नहीं जाते, अपनी मंजिल पर नजर रखते हैं, अपनी जो मुकाम है उस पर नजर रखते हैं, और अपनी ड्यूटी को देते हैं, अपने मुर्शिद की ड्यूटी को देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हजरत बहलोल फकीर के रोजा पर नूर की बारिश फरमाए, उनके सदका से हमें भी औलिया अल्लाह की मोहब्बत और गुलामी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।